अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैंने आप लोगों को ग्रुप में कहा था कि मैं आप लोगों के साथ फिडल बोर्ड के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स शेयर करूंगा। इस वजह से जो ये मैं पॉइंट शेयर कर रहा हूँ, ये फिडल बोर्ड और केपी के पीटीबी ये सब के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देख लें। और फिडल बोर्ड के साइड बॉक्सेस जो है ना, वो भी लास्ट में मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँगा, तो वीडियो लास्ट तक देख लें, बहुत फ़ायदा होगा आप। तो सेल वाले चैप्टर इसी वीडियो में होगा। चैप्टर वाइज हम ये इम्पोर्टेंट पॉइंट शेयर करेंगे इसी। तो फर्स्ट टॉपिक जो है ना, वो सेल वाले जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आप लोग देख लें। फर्स्ट पॉइंट है सेल वाल का। इट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट, fungi, bacteria and some protists. It was discovered by a scientist named Robert Hooke in 1665. Basically, cell wall is non-living. See, तो ये आप प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। से प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, ये दो एमसीक्यूज भी यूएचएस में बहुत बार आए हुए हैं। ये पीटीपी में है। और ये विच ऑर्गेनली इज इन्वॉल्व इन सेल वॉल फॉर्मेशन, ये बुक के पास पेपर में बहुत ज़्यादा आया हुआ है। तो ये एमसीक्यूज है, विच ऑर्गेनली इज इन्वॉल्व इन सेल वॉल फॉर्मेशन, तो वो गोल्जी बोर्ड की जो प्रेग्मोप्लास्ट को सिक्रेट करते हैं। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, फंगल सेल वॉल इज मेड ऑफ काइटिन, प्लांट सेल वॉल फ्रॉम सेलुलोज, आर्किया वाला सुडोम्यूरिन, व्हाइल इन सम इट इज मिसिंग। प्रोटेस्ट का जो सेल मेम्ब्रेन है वो कंपोजिशन में डिफरेंट होता है। सेल वॉल फॉर्म्स ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ एक्सटेंशन। से विच पार्ट इज एक्चुअल पार्ट कौन सा है? वो प्राइमरी सेल वॉल है। फर्स्ट फॉर्मिंग कौन सा है? वो भी प्राइमरी है। अच्छा, अब हम बारी बारी इसके टाइप्स को देखते हैं। फर्स्ट मिडल लेवल, तो ये सबसे आउटर मोस्ट है, थिन भी है, सबसे 1 माइक्रोमीटर है इन थिकनेस, और ये एक दूसरे को दूसरे सेल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। तो इसको तो अब कंपोजिशन ऑफ मिडल लेमिला देख ले। तो मिडल लेमिला कंटेन साल्ट्स, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पेक्टिन एंड लिग्निन। पेक्टिन के बारे में एक साइड बॉक्स है एफटीबी में, वो लास्ट में शेयर होगा। सही, तो आप वीडियो को लास्ट तक देख लें। अभी प्राइमरी के बारे में बात करते हैं, तो प्राइमरी की थिकनेस 1 to 3 माइक्रोमीटर होता है। इट इज़ फर्स्ट फॉर्म, बेसिक वॉल भी है। इट इज़ ऑप्टिकली एक्टिव बट मोर एक्टिव इज सेकेंडरी सेल वॉल। स्ट्रॉन्गली ऑप्टिकली एक्टिव है ना, वो सेकेंडरी है, बट प्राइमरी भी ऑप्टिकली एक्टिव है। प्राइमरी की कंपोजिशन की है वो इट कंटेन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। इट इज़ क्रिस्टलाइन प्लास्टिकली। से सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि इट फॉलोज द ऑर्डर ऑफ प्राइमरी सेल वॉल। फर्स्ट मिडिल लेमिला होता है, देन प्राइमरी एंड देन सेकेंडरी। तो सेकेंडरी के बाद सेल मेम्ब्रेन होता है। ये इसी बारे में डिकेट में भी आया था कि सेकेंडरी प्राइमरी सेल वॉल किन दो चीज़ों के दरमियान होता है, तो मिडिल लेमिल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। से इसकी थिकनेस 5 to 10 माइक्रोमीटर होता है। ये जनरली डेड होता है। से इट इज़ क्रिस्टलाइन एंड इट इज स्ट्रॉन्गली ऑप्टिकली एक्टिव एंड इसकी कंपोजिशन क्या है? इट कंटेन सेलुलोज एंड नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड एंड हेमीसेलुलोज साल्ट्स, और इसमें लिग्निन भी होता है। अच्छा, ये लिग्निन के बारे में एक एमसीक्यूज आता है, वो ये है कि इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स अल्कोहल। से अब सेल मेम्ब्रेन को देख लिया आप। इट इज़ सेमी परमिएबल एंड इट इज़ आउटर मोस्ट लेयर इन एनिमल, बट इन प्लांट्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन को देख लें। लिपिड इसमें कितना होता है? 20 to 40%, प्रोटीन 60 to 80%, कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, इन सम बुक्स इट इज़ रिटन एज 1%। से अच्छा, तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। इट इज़ आइदर अटैच्ड टू प्रोटीन और लिपिड्स कॉल्ड एज ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ओलिगोसेकेराइड एंड इट इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। से कार्बोहाइड्रेट सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड होते हैं। लिग्निन इज ओनली डिग्रेडेड, लिग्निन सेकेंडरी सेल वॉल में होता है। इट इज़ ओनली डिग्रेडेड बाय फंजाई नॉट अदर्स। से बैक्टीरिया, वायरस ये
लेकिन इनको डिग्रेड नहीं कर सकता। अच्छा, तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में और भी बहुत ज़्यादा पॉइंट्स है। वो ये है कि इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1972 बाय सिंगर एंड निकोलसन। अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड निकोलसन, सेल मेम्ब्रेन इज एसिमेट्रिकल। ये FTV पॉइंट है जो बहुत बार रिपीट हुआ है, MCQs आते हैं इससे। इट इज़ द मोर एक्सेप्टेबल मॉडल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की पैटर्न। It is an irregular pattern. See, according to this model, lipid is like a sea in which proteins are floating. See, these proteins are in the form of globes. Protein किस फॉर्म में होते हैं? तो ग्लोब्स के फॉर्म में होते हैं, नॉट इन द फॉर्म ऑफ शीट। से इसकी कंपोजिशन सेल मेम्ब्रेन की क्या होती है? इसमें 1 ग्लाइसरॉल होता है, 2 फैटी एसिड एंड 1 फॉस्फेट विच इज प्रेजेंट ऑन कार्बन नंबर 3। सही, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप और से देख ले से लिख भी ले अपने। इस पेज के बाद जितने भी पॉइंट्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये स्ट्रक्चर्स बुक में भी मेंशन है और आप खुद भी देख ले कि हाइड्रोपेलिक हेड जो है ना सेल मेम्ब्रेन का, वो हाइड्रोपेलिक होता है, टेल हाइड्रोफोबिक होता है। इसी वजह से हम इसको एम्पैथेटिक भी कहते हैं। ये पॉइंट मैं ये दूसरे पेज पर है, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। प्रोटीन्स को हम, जो ये प्रोटीन्स होते हैं इनको हम इंटीग्रल प्रोटीन्स भी कहते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन भी कहते हैं और परमिएसेस भी कहते हैं। सही, ये फास्फोलिपिड होता है, ये इसके टेल से। सही, इंटीग्रल प्रोटीन्स के फिर 2 टाइप्स है, कैरियर प्रोटीन एंड चैनल प्रोटीन। चैनल प्रोटीन 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक को हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं और दूसरे को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो पम्प्स इन फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। सही, चैनल प्रोटीन क्या करते हैं? ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। अच्छा, ये पॉइंट जो है ना ये MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल मेम्ब्रेन आर सेलेक्टिवली परमिएबल ड्यू टू प्रोटीन्स। और कौन से प्रोटीन्स होते हैं? वो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, नॉट परमिएसेस। से ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, हार्मोन्स एंटर्स थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। Cell membrane is differentially permeable due to lipids, selectively due to proteins, and differentially due to lipids. The lipids are non-polar, thus only allows non-polar substances. ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आयनिक सब्सटेंसेस आर स्ट्रॉन्गली रिपेल्ड बाय सेल मेम्ब्रेन। सही, इसके बाद भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाले हैं, तो वीडियो आप गौर से देखा। अब सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही थी। वाटर चैनल्स को हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन के वाटर चैनल को, उनको हम एक्वापोरिन कहते हैं। सही, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, दे आर न्यूट्रल थिंग्स, दैट्स व्हाई दे एंटर्स थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। प्रोटीन्स, मोस्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज परफॉर्म्ड बाय प्रोटीन्स। और ये प्रोटीन कौन से फॉर्म में होते हैं? ग्लोबुलर फॉर्म में होते हैं। और सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल ड्यू टू प्रोटीन्स। ये पॉइंट में मैंने बता भी दिया। अच्छा, MCQs के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो ये, मेम्ब्रेन्स आर डिफरेंशियली परमिएबल ड्यू टू लिपिड्स, ये बता भी दिया। सेल मेम्ब्रेन इज प्रिवेंट पोलर एंड आयनिक सब्सटेंसेस। सही, इंटीग्रल प्रोटीन जिनको हम परमिएसेस भी कहते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी कहते हैं, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। द हेड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज हाइड्रोफिलिक एंड कंसिस्ट ऑफ फॉस्फेट एंड ग्लाइसरॉल। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द सेल मेम्ब्रेन कंटेन अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। ये UHS में आया था, 2 मरतबा ये आया हुआ। अच्छा, मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, अंदर जो पार्टिकल्स आते हैं उनको हम एंडो, और बाहर जो जाते हैं उनको हम एक्सोसाइटोसिस। ईटिंग ऑफ अ सेल इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। जल्दी जल्दी इसी वजह से बता रहा हूँ कि वीडियो पे लेंथी हो जाएगी तो फिर आप बोर हो जाओगे। द ड्रिंकिंग ऑफ अ सेल इज कॉल्ड फिनोसाइटोसिस। ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन एक्ट एज अ रिसेप्टर और सेल सरफेस मार्कर। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल। ये नम्स में बहुत बार आया हुआ है, ये MCQ नहीं। सेल मेम्ब्रेन इज डैश, बंदा कंफ्यूज हो जाता है, वो अक्सर परमिएबल कर देता है और बोथ एंड भी कर देता है, तो सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल। से अच्छा, एम्पैथेटिक की बात मैंने कर दी सेल मेम्ब्रेन में, तो एम्पैथेटिक हम किसको कहते हैं? जिसमें हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक दोनों चीज़ें होती हैं उनको हम एम्पैथेटिक कहते हैं। सही, तो आप अब इस पेज को देख ली, सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही थी। तो सेल मेम्ब्रेन, यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल होता है और प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में नहीं होता। एंड कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या होता है? इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा, तो अब साइटोप्लाज्म के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं।
द पोर्शन बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये तो सबको आता होगा। इट कंटेन्स ऑर्गेनेलीज एंड इनसॉल्युबल वेस्ट। सही, कौन से इसमें प्रोसेसेस होते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लूकोन्यूजेनेसिस, ये साइटोप्लाज्म में होता है। अच्छा, साइटोप्लाज्म के स्ट्रक्चर को आप देख लें, इसमें एक सॉल्युबल पार्ट होता है और एक इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल दूसरे पेज में एक्सप्लेन होगा। अब सॉल्युबल पार्ट को आप देख लें। सॉल्युबल पार्ट को हम साइटोसोल भी कहते हैं। अच्छा, साइटोसोल, इसमें 90% वाटर होता है एंड कंटेन्स फंडामेंटल एलिमेंट्स भी इसमें फंडामेंटल एलिमेंट्स और केमिकल रिएक्शंस भी साइटोसोल में होते हैं। सही, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस। सही। अच्छा, तो सॉल्युबल पार्ट के फिर टाइप्स है, ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं और उसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, एनायंस, फॉर एग्जांपल फैटी एसिड, ग्लूकोज एंड विटामिन, उनको हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट कंप्लीटली डिज़ोल्व नहीं होता। सही, सॉल्यूशन की बात मैं कर रहा था, तो कोलाइडल सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्यूट कंप्लीटली डिज़ोल्व नहीं होते। सही, एंड कंटेन्स लार्ज मॉलिक्यूल्स। ट्रू सॉल्यूशन में स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, एनायंस, और इसमें लार्ज, फॉर एग्जांपल प्रोटीन। इसके फिर टू टाइप्स है, सॉल्व एंड जेल। जेल ज़्यादा विस्कस होता है और सॉल्व नॉन विस्कस होता है। इनर रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को हम साल कहते हैं या और एंडोप्लाज्म। सही, और जिसमें जेल होता है उसको हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं, जो आउटर रीजन है। सही। अच्छा, एक पॉइंट एमसीक्यूज के लिए इधर लिखा है मैंने कि प्लांट शो नो साइक्लोसिस। साइक्लोसिस मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म को कहते हैं, जो ड्यू टू माइक्रोफिलामेंट होता है। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन अकर्स इन साइटोसोल, वो मैंने बता भी दिया। माइटोकॉन्ड्रिया मूव, माइटोकॉन्ड्रिया किस चीज़ के ज़रिए मूव करती है? ड्यू टू साइक्लोसिस। अच्छा, सॉल्युबल की पोर्शन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब मैंने कहा कि मैं दूसरे पेज में, मैंने कहा था कि मैं दूसरे पेज पे इनसॉल्युबल को एक्सप्लेन करूँगा, तो आप अभी देख लें। इनसॉल्युबल पार्ट में क्या होता है? स्टोरेज ऑफ फूड, ये होता है। स्टोरेज ऑफ वेस्ट होता है। एंड ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट इन इनसॉल्युबल पार्ट्स, नॉट इन सॉल्युबल पार्ट्स। सही, ऑर्गेनेलीज कौन से पार्ट में होते हैं? वो इनसॉल्युबल पार्ट में। अच्छा, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज और नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज के लिए एक ट्रिक है। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज के लिए एक ट्रिक है कि माई न्यू पेन, आप ये देख ले। एम मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया, एन फॉर न्यूक्लियस, पी फॉर प्लास्टिड। नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली के लिए आप देख ले, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सी फॉर सेंट्रियोल एंड साइटोस्केलेटन, एंड आर फॉर राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप देख लें, इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ चैनल्स प्रेजेंट थ्रू आउट साइटोप्लाज्म। ये सबको पता होगा। एमसीक्यूज के लिए पॉइंट आप लोग याद रख लें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मिसिंग इन रेड ब्लड सेल, ऊआ एंड बैक्टीरिया। से इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड क्रेस्टा, एंड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडी इज कॉल्ड सिस्टर्ना। सही, अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं, क्रेस्टा एंड सिस्टर्ना। क्रेस्टा माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग को कहते हैं, एंड सिस्टर्ना फ्लैटेंड मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडी। अच्छा, तो अब टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख ले, रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। रफ एंडोप्लाज्मिक को हम ग्रेन्यूलर भी कहते हैं और स्मूथ को हम एग्रेन्यूलर कहते हैं। अच्छा, इट इज़ अटैच्ड, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अटैच्ड बाय riboporin. It is either permanent or temporary, attached by smaller subunits। से राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कौन से पोर्शन के थ्रू अटैच होते? तो स्मॉलर। इट इज अटैच टू साइटोसोलिक स्पेस है, आल्सो कॉल्ड ग्रेन्यूलर, जो मैंने बता भी दिया। इट इज evolved फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is evolved from nuclear membrane, and smooth endoplasmic reticulum is evolved from rough endoplasmic reticulum। अच्छा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए आप एक पॉइंट्स याद रखें, इट इज़ इन्वॉल्व इन द सर्कुलेशन ऑफ मटेरियल विद इन द सेल। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सही। अच्छा, दूसरे पेज को आप देख लें कि
कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की साइज़ लार्ज है जो कि 60% है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की साइज़ 40% है, तो वो स्मॉल है सही। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अटैच्ड टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज क्लोज टू सेल मेम्ब्रेन। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस का ये फंक्शन है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन ज़्यादा है। सर्कुलेशन ऑफ मटेरियल्स विद इन द सेल, वो मैंने बता दिया। लिपिड सिंथेसिस भी है, डिटॉक्सिफिकेशन भी है, कैल्शियम स्टोरेज भी है, एंड इट इज आल्सो इन्वॉल्व इन नर्व इम्पल्स, कैरिंग ऑफ नर्व इम्पल्स। टेस्टो ये पॉइंट्स एमसीक्यूज के लिए आप देख लें। टेस्टोस्टेरोन, अल्डोस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन आर सिंथेसाइज्ड बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिकॉज दे आर लिपिड इन नेचर। लिपिड सिंथेसिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, और इसकी नेचर इन हार्मोन्स की नेचर, ये हार्मोन्स ये लिपिड है, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिंथेसाइज होते हैं। द नेचर ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस यार जो कि मसल्स में होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल्स को हम सार्कोप्लाज्मिक, उसकी नेचर इसी आर है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय आर ई आर, सही। अच्छा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, गोल्गी बॉडीज एंड लाइसोसोम जब ये एक सीक्वेंस में मौजूद होते हैं तो उनको हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं, सही। तो इनकी सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस आर मूवमेंट ऑफ मटेरियल अक्रॉस दीज ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस से आरईआर में, देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन गोल्गी बॉडी, देन लाइसोसोम एंड देन सेल मेम्ब्रेन। तो ये एक्सोसाइटोसिस हो गया, सही। तो ये आप गौर से, तो अब आप लोग राइबोसोम्स को देख लें। राइबोसोम्स की हिस्ट्री है कि इट वाज डिस्कवर्ड बाय पैलेट, सही। ये एक साइंटिस्ट था, और इसकी डायमीटर 20 नैनोमीटर है। इसके बारे में एक एमसीक्यूज है, ये बहुत ज़्यादा आता है, कंफ्यूजिंग भी है कि यूकैरियोटिक सेल्स कंटेन, तो यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया भी है जिसमें 70 राइबोसोम होता है, और प्लांट भी यूकैरियोटिक है, उसमें क्लोरोप्लास्ट है, उसमें भी 70 राइबोसोम है। तो इसमें बहुत करेक्ट है, 80 एंड 70। तो इसमें बहुत ऑप्शन अगर होगा, फर्स्ट तो इसमें 80 होगा, लेकिन अगर बहुत का ऑप्शन है तो फिर बहुत करेक्ट होगा, सही। राइबोसोम्स को हम मोनोसोम्स भी कहते हैं। इट वाज डिस्कवर्ड बाय पैलेट, मैंने बता भी दिया, इन 1955, एंड इट इज सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियोलस। राइबोसोम्स की कंपोजिशन क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ राइबोसोमल आयरन एंड प्रोटीन्स इन इक्वल अमाउंट। इसकी रेशो पूछी जाती है कि राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन्स की रेशो क्या है राइबोसोम में, तो वो क्या है, वो 1:1 है, सही। विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन। डीएनए एंड आरएनए आर एसिडिक, ये भी एमसीक्यूज के लिए आप याद रख लें। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70 है, प्रोकैरियोट्स में 70 माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी 70 है। यूकैरियोटिक 80 ये एस इसका यूनिट है, सेडबर्ग यूनिट, सही। ईच राइबोसोम हैव 2 सब यूनिट, स्मॉलर एंड लार्जर। 70 में लार्जर 50 है और स्मॉलर 30, 80 में लार्जर 60, स्मॉलर 40। तो 2 सब यूनिट्स आर अटैच टुगेदर बाय मैग्नीशियम आयंस। मैग्नीशियम आयंस के थ्रू एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, और इसमें बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, वो साल्ट बॉन्ड होता है। वो किन दो चीज़ों के दरमियान होता है? वो राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन के दरमियान होता है, जो कि इक्वल अमाउंट में मौजूद होते हैं। फॉस्फेट ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड अमाइनो ग्रुप ऑफ प्रोटीन combine together to form a salt bond, सही। ये पॉइंट में एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है कि मैसेंजर आरएनए bind to smaller subunit and 5 end of messenger RNA bind to smaller subunit, ये एमसीक्यूज भी आता है, सही। तो राइबोसोम की बात हो रही थी, मैंने 70 और 80 का बता दिया। ये एस का मैंने बता दिया कि एक यूनिट है जिसको हम सेडबर्ग यूनिट कहते हैं, ये सेंट्रीफ्यूगेशन में यूज़ होता है, सही। ये पॉइंट एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है कि द मूवमेंट ऑफ राइबोसोम ऑन मैसेंजर आरएनए को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। ग्रुप ऑफ राइबोसोम 6 to 8 मैक्सिमम, इसको हम पोलिसोम कहते हैं। राइबोसोम्स एंड मैसेंजर आरएनए
के ग्रुप को हम पॉलीसोम कहते हैं। फ्री राइबोसोम्स स्ट्रक्चरल प्रोटीन को फॉर्म करते हैं। एंड अटैच प्रोटीन जो राइबोसोम के साथ है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कौन से, हार्मोन, एंजाइम एक्सेट्रा। प्री राइबोसोम सिंथेसाइजेस हेमोग्लोबिन जो कि एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, बिकॉज आयरन इज अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। अ सिंगल राइबोसोमल rough endoplasmic reticulum contains 13 million ribosomes. A single endoplasmic reticulum contains 12 to 30 cisterna। सही। हाँ जी, तो अब 30s और 50s की बात है तो 50s जो है ना वो सेंट्रीफ्यूगेशन में इतना टाइम नहीं लेता जितना 30s लेता है। सही। इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड, ये सेडबर्ग यूनिट जो है ना, इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन सक्रोज सॉल्यूशन। सही, ये पॉइंट भी याद रख लें। गोल्जी बॉडी को आप देख लें, इसको हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात हो रही थी तो इसकी हिस्ट्री के बारे में आप देख लें कि इट वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी इन 1898। ये डेट याद रख लें। सही। इट वाज फर्स्ट टाइम स्टडीड इन द नर्वस टिश्यूज बाय स्पेशल टेक्निक कॉल्ड सिल्वर स्टेनिंग। ये पॉइंट भी अक्सर एमसीक्यूज ईटा वाले अक्सर एमसीक्यूज में लाते हैं। एंड इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैटेंड स्टॉक मेम्ब्रेन्स कॉल्ड सिस्टर्ना। ये पॉइंट भी आती है, मैंने आपको पहले भी बता दिया। अच्छा, तो नंबर ऑफ गोल्जी बॉडीज इन अ सिंगल सेल ये 9 to 10 होते हैं। नंबर ऑफ सिस्टर्ना इन अ सिंगल गोल्जी बॉडी इज यूजुअली 4। ये भी याद रख लें। इन प्लांट बंडल ऑफ स्टैक ऑफ गोल्जी बॉडीज इज कॉल्ड डिक्टायोसोम और द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ गोल्जी बॉडीज डिक्टायोसोम। सही, ये इसका स्ट्रक्चर है, आप देख लें। अच्छा, इसके 2 पोर्शंस हैं गोल्जी बॉडी के, 2 पोर्शन कौन कौन से हैं? सेस जिसको हम फॉर्मिंग और प्रॉक्सिमल भी कहते हैं। दूसरा जो है ना वो ट्रांस है जिसको हम मैच्योर और रिलीजिंग फेस भी कहते हैं। सिस का जो शेप है ना वो कन्वेक्स शेप होता है। ट्रांस, मैच्योर और रिलीजिंग फेस का कनकेव होता है। अच्छा, एमसीक्यूज एक आता है कि लाइसोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो वो ट्रांस फेस होता है। सही। फंक्शन क्या होता है? एंजाइम सिंथेसाइज्ड इन RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड पैक्ड इन। इसका काम है पैकिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ मटेरियल सेंडेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अच्छा, तो आप अभी ये देख ले, इसका दूसरा फंक्शन भी मैंने ये लिखा है कि इट मॉडिफाइज ऑल थिंग। मॉडिफिकेशन इसका फंक्शन, वाइल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मॉडिफाइज सम, वो भी मॉडिफिकेशन करता है लेकिन इससे कम। अच्छा, सिंपल शुगर, ये पॉइंट एमसीक्यूज के लिए आप याद रख लें। सिंपल शुगर्स आर कन्वर्टेड इनटू पॉलीसेकेराइड बाय गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी बॉडी इज इन्वॉल्व इन सेल वॉल फॉर्मेशन। फर्स्ट पेज पे मैंने बताया गोल्जी बॉडी आर ग्लैंडुलर आर सिक्रीटिंग ऑर्गेनली। जाम्बू के पेपर में 3 मरतबा आया है। गोल्जी बॉडी इज इन्वॉल्व इन पैकिंग एंड मॉडिफिकेशन, जो मैंने बता दिया है। गोल्जी बॉडी आल्सो इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये भी इसका फंक्शन है। Conjugated molecule that is glycoprotein and glycolipid are synthesized in Golgi body and are also modified. See, formation of primary lysosome is the function of Golgi body। ये FTB लाइन है। सही, तो ये आप गौर से देख लें। अब लाइसोसोम की बात हो रही है। लाइसोसोम की हिस्ट्री को आप देख लें कि इट वाज डिस्कवर्ड बाय डफ इन 1949। सही, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में आप ये देख लें कि दीज आर कॉल्ड लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सोसाइटल बैग्स बिकॉज ऑफ विच प्रोसेस, बिकॉज ऑफ ऑटोलाइसिस। एंड इट कंटेन्स डाइजेस्टिव ऑर्गेनेलीज इन विच ऑल द डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर प्रेजेंट। सही, कौन कौन से एंजाइम होते हैं? ट्रिप्सिन, केमोट्रिप्सिन एंड लाइपेज। और ये लाइसोसोम कहाँ से फॉर्म होता है? तो ये ट्रांसपेस ऑफ गोल्जी बॉडी से होता है। सही। एंड लाइसोसोम इज एसिडिक इन नेचर, इसका पीएच क्या है? 4 to 4.5। सही। एंड इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड इन ऑर्गेनली। सही, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। एंड लाइसोसोमल एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सही, एंड पैक्ड बाय गोल्जी बॉडी। मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग किसका काम होता है? गोल्जी बॉडी का। सही, अब ये पॉइंट आप देख लें कि द मोस्ट abundant लाइसोसोम प्रेजेंट इन, ये कहाँ पर होता है? वाइट ब्लड सेल। वो कौन सा है? न्यूट्रोफिल से। एंड लाइसोसोम, ये एक एमसीक्यूज है कि डैश ऑर्गेनली
इस इन डेवलपमेंटल स्टेज एंड एपोप्टोसिस। वो कौन सा ऑर्गेनेली डेवलपमेंटल स्टेज और एपोप्टोसिस में होता है, तो वो लाइसोसोम होता है सही। एंड लाइसोसोम कंटेन हाइड्रोलाइसिस। कौन से एंजाइम? हाइड्रोलिटिक एंड डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। फेडरल बुक में इसके नंबर भी मेंशन है, वो 40 है सही। और ये फेडरल बोर्ड में इसके 3 फंक्शन मेंशन है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ऑटोलाइसिस एंड सेल्फ ईटिंग ऑफ ऑर्गेनेली। ये पॉइंट आप देख लीजिए। द लाइसोसोम विच इज इन्वॉल्व इन द डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनेली इज कॉल्ड ऑटोफेगोसोम से। अब आप माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लें कि इट वाज डिस्कवर्ड इन 1850 इन मसल सेल से। फर्स्ट डिस्कवर्ड ये केपी बुक में मेंशन है कि 1850 में मसल सेल में ये होता है इन ऑल यूकेरियोट से। ये मेच्योर आरबीसी में नहीं होता सही, एब्सेंट होता है। एंड इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड इन ऑर्गेनेली, और इसके इनर फोल्डिंग को हम क्रिस्टा कहते हैं सही। उसमें फोन पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। एंड इनर मेम्ब्रेन स्पेस भी होता है जिसमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक साल्ट्स भी होते हैं सही। तो ये आप गौर से देख लें। इसके बारे में बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं कि लाइसोसोमल डिजीजेस, इसको हम स्टोरेज डिजीज भी कहते हैं सही। फेडरल बुक में इसके नंबर मेंशन है कि दे आर 20 नंबर एंड इट इज़ ड्यू टू, इसका रीज़न क्या है, काज क्या है, म्यूटेशन इन द एंजाइम ऑफ लाइसोसोम, या प्रेजेंट होते या इंक्रीज इन नंबर होते। तो ये 2 डिजीज मेंशन है, ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 एंड टेसेज डिजीज। ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 liver and muscle car diseases in which glycogen is increased in number, increase in amount से glucosidase enzyme मिसिंग होता है। और टेसेज डिजीज, इट इज़ अ डिजीज ऑफ ब्रेन से इन विच लिपिड इन ब्रेन इज इंक्रीज इन अमाउंट से। इसमें हिग्जोमाइनोडोज एंजाइम मिसिंग होता है इसे। और टेसेज डिजीज लीड्स टू मेंटल रिटार्डेशन एंड कैन आल्सो के बारे में आप ये पॉइंट्स भी देख लें कि इन प्लांट्स द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इज परफॉर्म्ड बाय वैक्यूल से। एक लार्ज वैक्यूल जो कि न्यूक्लियस को साइड पे करता है वो प्रेजेंट होता है सेंटर में से। मोस्ट स्टोरेज ऑफ वाटर्स अकर इन लाइसोसोम, ये एमसीक्यूज भी आता है। अच्छा, न्यूक्लियोलस के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लें। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये 2 पॉइंट्स हैं, ये आप देख लें कि इट अपीयर्स ड्यूरिंग इंटरफेस से एंड इट डिसअपीयर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन and it is present in the nucleus in a region called nucleolus organizing region से। a number of per cell इसका क्या होता है 2, human somatic cell में 5 होते and increase amount of RNA is present in the nucleolus, RNA nucleolus में present होता है। ऑर्गेनली एक एमसीक्यूज है, वो कौन सा है, ये राइबोसोम है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। और राइबोसोम भी एक ऑर्गेनली है एंड माइटोकॉन्ड्रिया तो ऑर्गेनली विद इन ऑर्गेनली, ऑर्गेनली ऑफ ऑर्गेनली, ये हम राइबोसोम को कहते हैं। न्यूक्लियोलस में 2 रीजन्स है, फर्स्ट वन को हम ऑर्डर रीजन और पेरिफेरल रीजन और ग्रेन्युलर रीजन, ये तीनों इसके नाम है। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख लीजिए। इट इज़ अ प्रिकर्सर ऑफ राइबोसोमल प्रोटीन। राइबोसोम फॉर्मेशन एंड असेंबली ऑफ राइबोसोमल यूनिट ये कहाँ पर होते हैं, ये पेरिफेरल रीजन और ग्रेन्युलर रीजन और ऑर्डर रीजन में होते हैं। दूसरा जो है वो है सेंट्रल फिब्रिला एंड इट कंटेन्स राइबोसोमल डीएनए एंड राइबोसोमल आरएनए से एंड एंजाइम फॉर ट्रांसलेशन इज इन साइटोप्लाज्म। ये एक एमसीक्यूज आता है कि एंजाइम फॉर ट्रांसलेशन इज प्रेजेंट इन, तो ये साइटोप्लाज्म में होता है सही। तो अब न्यूक्लियोप्लाज्म के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लें। न्यूक्लियोप्लाज्म इज ए सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है सही। न्यूक्लियोप्लाज्म ग्राउंड ऑफ न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। उसमें क्या क्या होता है, कंपोजिशन क्या है, फ्री न्यूक्लियोटाइड्स, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, एंजाइम्स एंड आयन सही। एंड इट इज कवर्ड बाय इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कंसिस्ट ऑफ कोलाइडल मिक्सचर एंड इट कंटेन एंजाइम्स फॉर ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन सही। enzyme for translation is in cytoplasm and enzyme for transcription is in nucleoplasm say। and chromatin nature of chromosome is suspended in the nucleoplasm। क्रोमोसोम के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लें। क्रोमोसोम इज मोर विजिबल इन मीटाफेज स्टेज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड क्रोमोसोम इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर किसको कहते हैं, इस रीजन को आप इसको देख लिए, सेंटर रीजन ये क्या है, ये पॉइंट ये सेंट्रोमियर कहलाता है सही। अच्छा, द एंड ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड टीलोमियर, ये नम्स में 2 मरतबा आया हुआ है।
एंड सेंट्रोमियर फॉर्म ट्रांसपेरेंट एंड राइबोसोमल। अच्छा, ये पॉइंट आप देख ली कि फ्लैजिला इज प्रेजेंट इन जर्म सेल्स ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। ये पॉइंट ईटा में बहुत बार आया हुआ है, तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है, ये भी आप देख लें। चाहे क्रोमोसोम, ये सिंगल क्रोमोसोम और ये जब डबल होते हैं तो इसमें डिफरेंस क्या होता है। ये वाला जो है ना, ये नॉन रिप्लिकेटेड है, और ये वाला जो है ना, ये रिप्लिकेटेड है, सही। और शॉर्ट आर्म को हम पी आर्म कहते हैं, लॉन्ग आर्म को हम क्यू आर्म कहते हैं, सही। अच्छा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आप देख लें, ह्यूमन में 46 होते हैं, ये कुछ आप याद रख लें। टोबैको में 16 है, पी में 48, पी प्लांट में 48 होते हैं, सही। अच्छा, अब आप हेप्लॉयड और डिप्लॉयड में भी डिफरेंस याद रख लें कि द हाफ ऑफ द कंप्लीट सेट को हम हेप्लॉयड कहते हैं, सही। डिप्लॉयड फुल सेट आर द कंप्लीट क्रोमोसोम ऑफ अ सेल, सही। अच्छा, अदर देन 6 क्रोमोसोम इन ह्यूमन और अदर एनिमल्स, उनको हम क्या कहते हैं, ऑटोसोम, सही। अच्छा, कैरोटाइपिंग किसको कहते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर शेप एंड साइज, उनको हम कैरोटाइपिंग कहते हैं, सही। एंड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आर दोज व्हिच आर सेम इन मॉर्फोलॉजी, सही। ये पॉइंट आप याद रख लें। वकील के बारे में आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लें कि इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, सही। membrane bounded organelle originated from Golgi body and cell membrane, सही। the membrane of the vacuole is called tonoplast। ये तो बहुत ज़्यादा important point है, नम्स में और जाम्बू के पेपर में बहुत बार आया हुआ है। and it is a single membrane bounded organelle, सही। solution inside a vacuole, उसको हम सेल सेप कहते हैं, सही। न्यूक्लियोलस, ये पॉइंट आप देख लें कि न्यूक्लियोलस हैज़ नो मेम्ब्रेन लाइक राइबोसोम, सही। इट इज़ अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। Mitochondria divide by fission, see, and single layer vacuole is present in the center of a plant cell, सही। एक लार्ज vacuole होता है सेंटर में, न्यूक्लियस साइड पे होता है प्लांट सेल में। ये पॉइंट भी हो गया। एनिमल सेल कंटेन मेनी स्मॉल vacuole, ये पॉइंट भी आप याद रख लें। टाइप ऑफ vacuole आप याद रख लें, एक कंट्रक्टाइल vacuole होता है और एक फूड vacuole। कंट्रक्टाइल vacuole is related to excretion. For example, in paramecium, excretion is done through contractile vacuole. अच्छा, it is also present in freshwater protists, और ये loss of water and water balance and ions ये करता है, इसका मेन फंक्शन ये होता है। फूड vacuole helps in digestion, इसका एक मेन फंक्शन है जो आप याद रख लें। एंड सेल टर्जिडिटी डिपेंड्स ऑन vacuole, सही। ये पॉइंट भी याद रख लें। वाटर एंड वेस्ट आर प्रेजेंट मोर इन vacuole, सही। और डैश, एक एमसीक्यूज है कि डैश कंटेंट टॉक्सिक मटेरियल, सही, तो वो वैक्यूल होता है, सही। ये पॉइंट, लास्ट पॉइंट आप इस चैप्टर का देख लेके, इट इज़ द ऑर्गेनली वेयर नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, तो वो कौन सा ऑर्गेनली जिसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होता, तो वो वैक्यूल है, सही। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बारे में इसके बाद बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चैप्टर करेंगे, सही।